अभी होता कैसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले दोनों गढ़ों को बुलाती है, पहले उसकी कोशिश करती है कि दोनों के बीच में एक समन्वय बने, एक अपने हिसाब से बीच वाला रास्ता निकले। अगर वो सब नहीं निकलता है, यहाँ समझौता नहीं होता है, तो फिर जो मेजॉरिटी ग्रुप को है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकती है। जैसे अपने 2017 में समाजवादी पार्टी का जो विघटन तो नहीं हुआ था, मगर सिंबल के लिए काफ़ी चर्चा में था उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। तो जो सिंबल था साइकिल का वो अखिलेश ग्रुप को दे दिया था, क्योंकि अखिलेश के पास दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं हूं जिशान आजमी। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। हमारे साथ एडवोकेट शेख सईद है। आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जो शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण, ये किसका होगा। इसको लेकर शिवसेना पार्टी ने एक पिटीशन फाइल किया है कि ये जो सिंबल है इसको आगामी चुनाव में कौन यूज़ करेगा। ये सारे विषय पर हम जानने की कोशिश करते हैं एडवोकेट शेख सईद से। एडवोकेट शेख सईद जी, जो शिवसेना पार्टी ने जो पिटीशन फाइल किया है सिंबल को लेकर, धनुष बाण को, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए। पहले तो धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। ये एक्चुअली में शिवसेना ने केवेट फाइल की है 12 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में। एक्चुअली में ये केवेट मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक रिक्वेस्ट है कि बाबा सिंबल के लिए कोई भी आए या कोई दूसरा ग्रुप भी आए तो हमारी बात आप सुनना और उसके बाद ही फैसला करना, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है, जिसको केवेट बोलते हैं 12 जुलाई को। तो ये जो उन्होंने केवेट भेजी है उसमें उन्होंने स्पष्ट एक चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि जो भी सिंबल्स वगैरह हमारा जो धनुष्य बाण है, वो अगर कोई दूसरा घड़ा या दूसरा ग्रुप आ रहा है तो हमारी बात सुनने का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो याचिका इन लोगों की मान्य कर ली है और अपने हिसाब से इन लोग अपने हिसाब से फैसला भी देंगे उसके अंदर। तो ये जो केवेट का मैंने आपको बता दिया, और उसमें क्या कैसा था, ये जो सिंबल जो है, ये सिंबल रूल पर 1968 के पहले अलग हुआ करता था, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और सिंबल रूल के अंडर में 1968 के पहले था। मगर फिर उन लोग ने एक पैरा रूल 15 डाल दिया, उसके पैरा 15 के अंडर में इन लोग ने 1968 के बाद थोड़े चेंजेस किए और उसके हिसाब से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सिंबल आवंटन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कर रही है। अब उसकी आप थोड़े बैकग्राउंड में जाए तो 1964 में जब सीपीआई का विघटन हुआ था, तो वो भी इन लोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एक्ट 1961 का हवाला देते हुए उन्होंने अपने दोनों घड़े, जैसे सीपीआई और सीपीएम जो दो अलग हुए थे, दोनों को डिफरेंट उन लोग ने सिंबल दिया था। और इसी तरह 68 के बाद जब 69 में कांग्रेस आई का आपको मालूम रहेगा कि विघटन हुआ था, तो जब कांग्रेस आई का विघटन हुआ था तभी कांग्रेस का सिंबल गाय और बछड़ा हुआ करता था। मगर इंदिरा कांग्रेस ने कांग्रेस आई ऐसा करके एक अपना नया धड़ा बनाया था, और उस टाइम के जितने भी मुख्य लीडर्स थे उन लोग ने भी अपने अलग अलग दल बना के कांग्रेस के साथ रहे थे या अलग हो गए थे। तभी 1968 में भी ये पैरा 15 के अंडर कांग्रेस आई को ये हैंड का सिंबल दिया गया था। तो इसी प्रकार अभी जो शिवसेना ने ये केवेट फाइल की है उसके हिसाब से उन लोगों को भी सेम प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अभी होता कैसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले दोनों गढ़ों को बुलाती है, पहले उसकी कोशिश करती है कि दोनों के बीच में एक समन्वय बने, एक अपने हिसाब से बीच वाला रास्ता निकले। अगर वो सब नहीं निकलता है या समझौता नहीं होता है तो फिर जो मेजॉरिटी ग्रुप को है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकती है। जैसे अपने 2017 में
समाजवादी पार्टी का जो विघटन तो नहीं हुआ था, मगर सिंबल के लिए वो काफ़ी चर्चा में था उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। तो जो सिंबल था साइकिल का वो अखिलेश ग्रुप को दे दिया था, क्योंकि अखिलेश के पास मेजोरिटी ज़्यादा थी। मुलायम गड़ा या उनके जो चचा का जो ग्रुप था उनको अलग ग्रुप से यानी अलग सिंबल से खड़ा रहना पड़ा था। इसी तरह रामविलास पासवान की एक जनशक्ति करके एक पार्टी थी, तो उसके अंदर भी चिराग पासवान को मेजोरिटी के हिसाब से उन लोग ने वो बंगला सिंबल दिया था, पर उनके चाचा को कोई और एक सिंबल दिया गया था। तो इसी तरह अभी ये दोनों गड़े को बिठा के विचार विमर्श करके अगर मेजोरिटी में जो प्रूव हो रहा है उसके हिसाब से इन लोग देंगे, मगर ये पूरी प्रक्रिया जो भी है वो फ़ौरन होने वाली नहीं है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो भी जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया 6 से 8 महीना लगती है। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद फ़ौरन दे दिया, क्योंकि ये सुनने में उन लोगों की दलील ये वो उसके अंदर दुनिया भर का टाइम लगता है। और 6 महीने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएमसी के चुनाव शायद दिसंबर या दिवाली के बाद हो जाने चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएमसी के चुनाव और बाकी के जो चुनाव वगैरह जो हो रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी उसका असर पड़ेगा, और दोनों में से किसको भी अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि किसको भी ये सिंबल दिया नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पैरा 15 मैंने मैंने बताया 1968 का, उसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आपके बीच में सलाह सुलह वगैरह नहीं होता है तो वो सिंबल को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक प्रक्रिया ये है कि अगर दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उनके लिए रास्ते खुले हुए, मगर फ्रीज करने का भी अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। तो इसी तरह जब बीएमसी के चुनाव होंगे या थाने के चुनाव होंगे या नवी मुंबई के चुनाव होंगे तो हो सकता है कि उन लोग को अलग अलग सिंबल से खड़ा रहना पड़े, और 90% चांसेस है कि शिंदे ग्रुप अगर अलग सिंबल की डिमांड तो नहीं करेंगे, जैसे बीजेपी उनके साथ है तो बीजेपी का हमेशा एक उन लोग का व्यक्तित्व रहा है, उन लोग अपना सिंबल ही दे देते हैं, लोटस का सिंबल अपने हिसाब से दे देते हैं उन लोग को, और वो घड़े को मतलब एक अलग ग्रुप बना के उनको मान्यता भी दी जाती है। मटकर के केस में देखो तो उन लोग जो भी इलेक्शन लड़े हुए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन लोग यूजुअली अपना सिंबल देते हैं। तो आने वाले चुनाव में शायद देखेंगे कि इन लोग एक पर्टिकुलर चिन्ह से लड़ रहे और इन लोग अपने हिसाब से अलग चिन्ह से लड़ रहे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है उसमें काफ़ी टाइम जाके, और बीएमसी और ये बाकी के जो चुनाव आने में भी थोड़ा अगर ज़्यादा वक्त लोग नहीं खींच पाएंगे तो शायद ये सब आपको एक डिफरेंट आपको ग्रुप्स देखने मिल सकते हैं, डिफरेंट सिंबल आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।